आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि काउंसलिंग का जो प्रोसीजर अभी होने वाला है इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके इस टेबल से स्टडी करने वाले हैं। देखिए काउंसलिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको एक साथ पढ़ाना एक साथ समझाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इस टेबल में उन्होंने काफ़ी यानी सिंपल फॉर्म ऐसे दिया है कि इसको कैसे राउंड 1 राउंड 2 होगा, कैसे कहाँ पे आपको फ्री एग्जिट करना है, कहाँ पे आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, इसको यानी बहुत सिंपल वे से उन्होंने इस टेबल से समझाया है। तो यही टेबल हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए कि पहले हम बेसिक से जाते हैं कि यहाँ पे आज के जिस टेबल में उन्होंने पहला जो कॉलम दिया है कि कितने राउंड होने वाले हैं, तो 4 राउंड है। देखिए पहले एक काउंसलिंग जो होने वाला है ये AA CCC साइड से है, तो ये जो काउंसलिंग है तो ये सेंट्रल काउंसलिंग है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल काउंसलिंग है और ये AA CCC के साइड से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 राउंड उन्होंने लिखे कि 4 राउंड हो गए, उसमें पहला दूसरा तीसरा और चौथा, जिसमें तीसरा जो राउंड है इसी को उन्होंने एक नाम दिया कि मॉप अप राउंड, और लास्ट जो राउंड है सेंट्रल काउंसलिंग का उसको बोलते हैं फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यानी जो भी कुछ वैकेंसी बची होगी उसके लिए वो फिर अलग से एक राउंड फोर्थ उन्होंने रखा है। तो याद है कि 4 राउंड होने वाले हैं। ये AA CCC साइड से होगा, ये सेंट्रल काउंसलिंग है अभी जो होगा, तो ये बेसिक यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम लास्ट वाला कॉलम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये वाला फिर बाद में ये देखेंगे बीच का, ठीक है। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी और ये कौन कौन से कॉलेज के लिए ये सब राउंड चलने वाला है, ठीक है। देखिए अभी जो सेंट्रल काउंसलिंग होने वाला है ये कौन कौन से कॉलेज के लिए, यहाँ पे प्राइवेट का कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं किया। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, जैसे महाराष्ट्र में तिलक कॉलेज है ऐसे, देन अभी तिलक भी अभी प्राइवेट हो चुका है, लेकिन जो एडेड कॉलेज है उनके लिए उन्होंने रखा है कि गवर्नमेंट एडेड। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन सभी की जो सीट्स हैं ये यहाँ पे इस राउंड के थ्रू वो फिल करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे NIA वगैरह है ये सब। और इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी सीट्स हैं जो यहाँ से 15% कोटा जो होगा वो यहाँ से आएगा। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या आता है, DY पाटिल या फिर भारतीय विद्यापीठ, ये जनरली ऐसे एग्जाम्पल सबको पता है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है या फिर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये जितने भी सब कॉलेज है उनका काउंसलिंग AA CCC के थ्रू अभी 15% कोटा जो है उनके लिए ये सब चलेगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हर एक राउंड में ये कहाँ पे आपको फ्री एग्जिट है और कहाँ पे आपका यानी कौन से नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो देखिए पहला राउंड कैसा है। पहला राउंड यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट अवेलेबल है कि नहीं। फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है, याद रखिए फ्री एग्जिट, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एग्जिट विद द 4 फीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी, और सिक्योरिटी मनी कितना है ये सब हम यहाँ पे पहले देखते हैं। सिक्योरिटी मनी कितना है, तो गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और इसके लिए 10,000 है, डीम यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 सिक्योरिटी मनी है, ठीक है। ये याद रखिए कि सिक्योरिटी मनी कितना देना है आपको। अगर आप गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट इतना ही अगर आप राउंड करना चाहते हो तो आपके लिए 10,000 ही है, 10,000, ठीक है, 10,000। और अगर आप डीम यूनिवर्सिटी जैसे भारतीय विद्यापीठ या फिर DY पाटिल जैसे कॉलेजेस में भी लेना चाहते हो तो उसके लिए 50,000 है। सिक्योरिटी मनी आपको फिर से रिटर्न मिलता है, लेकिन कौन सी कंडीशन में नहीं मिलता उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो पहले या दूसरे कॉलम में आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी मनी हमने समझा क्या है, और हर एक राउंड में हम देते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने वो एलिजिबिलिटी भी आगे कैसे रखा है और कहाँ पे आपको फ्री एग्जिट है कहाँ पे नहीं है। तो ये पहला राउंड देखिए, राउंड 1। राउंड 1 में याद रखिए सबके लिए ऑलमोस्ट ऐसा है कि फ्री एग्जिट अवेलेबल है। फ्री एग्जिट का मतलब आपने जितना भी सिक्योरिटी मनी यहाँ पे दिया है वो आपको फिर से रिटर्न मिल जाएगा। याद रखिए फ्री एग्जिट का ही मतलब होता है कि फ्री, यानी आपने जितने भी पैसे भरे आपको फिर से मिल जाएंगे, ये उसका मतलब होता है फ्री एग्जिट का मतलब, ठीक है। देन दूसरा आता है कि नेक्स्ट कॉलम देखिए क्या है कि एग्जिट विद द 4 फीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी। यानी 4 फीचर का मतलब क्या है कि आपने जितना सिक्योरिटी मनी भरा है, यहाँ पे 10,000 हो या फिर 50,000 हो, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं 4 फीचर। तो ये 4 फीचर सिक्योरिटी मनी फर्स्ट राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि नो 4 फीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी, फर्स्ट राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट आपको अवेलेबल है, आप ज्वाइन है और नॉट ज्वाइन, आपने ज्वाइन किया हो कॉलेज या फिर नहीं ज्वाइन किया हो, आपको फ्री एग्जिट मिलेगा। आपका कोई भी यानी यहाँ पे सिक्योरिटी मनी यानी रिफंड यानी हो जाएगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। देन एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शॉल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, यानी सभी जो फर्स्ट राउंड के बाद सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं
फर्दर काउंसलिंग सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर यूनिवर्सिटी का हो, सभी के लिए वो एलिजिबल है आगे के काउंसलिंग के लिए। तो पहला राउंड बहुत यानी रिलैक्स होता है, जहाँ पे आपको समझ लीजिए आपने जो अलॉटेड सीट है लिया या फिर नहीं लिया कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे आपके ना सिक्योरिटी मनी का प्रॉब्लम होता है, ना आपको कोई आगे का काउंसलिंग का कोई वो रोकने नहीं लगाते, आप आगे का काउंसलिंग आराम से कर सकते हो। तो पहले राउंड में कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद आता है सेकेंड राउंड। देखिए कि सेकेंड राउंड में क्या उन्होंने दिया है कि सेकेंड राउंड में उन्होंने रखा है कि अगर आपको फ्री एग्जिट कहाँ पे और फ्री एग्जिट कहाँ पे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ में कि अगर आपको जो भी सीट मिलता है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, इफ़ नॉट ज्वाइन, तो आपको फ्री एग्जिट अवेलेबल है। इसका मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि सेकेंड राउंड में आपको अय्या का समझ लीजिए कि रशास्त्र वगैरह मिला या फिर पंचकर मिला, कोई भी मिला हुआ, और आपने ज्वाइन नहीं किया या फिर रिपोर्टिंग भी नहीं किया, तो आपको फ्री एग्जिट अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि फ्री एग्जिट अवेलेबल है, इसका मतलब आपने जितना भी सिक्योरिटी मनी भरा होगा वो आपको फिर से रिटर्न मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखें कि फ्री एग्जिट कहाँ पे, अगर आपने सेकेंड राउंड में जो भी सीट मिला आपको, वो अगर आपने ज्वाइन ही नहीं किया या फिर रिपोर्टिंग नहीं किया है तो आपको अवेलेबल है फ्री एग्जिट। और उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया कि नो फ्री एग्जिट इफ ज्वाइन, अगर आपने ज्वाइन करके फिर आप छोड़ना चाहते हो तो आपके लिए फ्री एग्जिट नहीं है। इसलिए उन्होंने रखा है कि थर्ड कॉलम में इफ ज्वाइन, अगर आपने ज्वाइन किया, समझ लीजिए आपको अय्या का पंचकर मिला है या फिर समझिए रशास्त्री मिला और आप छोड़ना चाहते हो, तो आप सेकेंड राउंड में अगर छोड़ना चाहते हो तो आपका जितना भी सिक्योरिटी मनी आपने दिया होगा वो आपको 10,000 जो है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सेकेंड राउंड में कहाँ पे फ्री एग्जिट है। अगर आपने ज्वाइन करने से पहले ही छोड़ दिया तो फ्री एग्जिट है, और ज्वाइन करके छोड़ दिया है तो फिर आपको फ्री एग्जिट अवेलेबल नहीं है, यानी जितना भी सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट होता है कि नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। सेकेंड राउंड के बाद अगर आपने छोड़ा तो क्या है, देखिए कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइन, यानी आपने ज्वाइन ही नहीं किया, या फिर नॉट रिपोर्टेड, यानी अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग भी नहीं किया। ज्वाइन करना और रिपोर्टिंग करना यानी क्या होता है कि समझ लीजिए रिपोर्टिंग यानी अपने ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भर दिए, तो इसको रिपोर्टिंग बोलते हैं, और कॉलेज ज्वाइन कर दिया, कॉलेज स्टार्ट भी हो गया, ऐसे वाला। तो देखिए यहाँ पे ज्वाइन या फिर नॉट रिपोर्टेड, ऐसे कैंडिडेट जो है वो फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। उन्होंने लिखा है कि अगर आपने ज्वाइन भी नहीं किया या फिर रिपोर्टिंग भी नहीं किया तो आप नेक्स्ट राउंड कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड राउंड में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लिखा है कि फर्दर कैंडिडेट्स ज्वाइन, अगर आप समझिए ज्वाइन करके आप छोड़ना चाहते हो तो उन्होंने लिखा है कि अगर आप छोड़ना चाहते हो तो 3 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द थर्ड राउंड, तीसरा राउंड शुरू होने के पहले 3 दिन अगर आपने छोड़ा तो ही आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। ये 3 दिन वाला कंडीशन याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सेकेंड राउंड में कोई सीट ले लिया और आप छोड़ना चाहते हो तो आपको कितना समय उन्होंने दिया है, 3 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट राउंड, यानी तीसरा राउंड शुरू होने से पहले 3 दिन अगर आप पहले छोड़ दिया है तो ये आप नेक्स्ट राउंड यानी जो मॉपअप राउंड है वो कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखें कहाँ पे फ्री एग्जिट है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए आपके यानी एलिजिबल हो, कहाँ पे नहीं हो, ये सब उन्होंने सेकेंड राउंड का यहाँ पे दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट याद यहाँ पे आपको रखना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट राउंड यानी थर्ड राउंड, जिसका नाम था, हम देखा था कि मॉपअप राउंड इसको बोलते हैं। और यहाँ पे आता है कि फ्री एग्जिट अवेलेबल है कि नहीं है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है कि नो फ्री एग्जिट इफ सीट अलॉटेड। याद है कि आपको सीट अगर अलॉट भी हो गया, इसका मतलब होता है कि आपके लिस्ट में अगर आपका नाम है और आपके सामने कोई सीट है तो भी आप फ्री एग्जिट यहाँ पे नहीं कर सकते। यानी याद है कि फ्री एग्जिट बस फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में ही है, पहले राउंड में है, सेकेंड राउंड में है। सेकेंड राउंड का भी हमने कंडीशन देखा, आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ही आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, ज्वाइन करके छोड़ना चाहते हो तो भी आपको फ्री एग्जिट सेकेंड राउंड में भी नहीं है। इन शॉर्ट पहले दूसरे राउंड में से फ्री एग्जिट है, तीसरे में तो बिल्कुल उन्हें लिखा है कि आपको यहाँ पे फ्री एग्जिट अवेलेबल नहीं है। आपको कोई भी सीट अगर अलॉट हो गया तो आपको वो ज्वाइन करना ही है, ठीक है, या फिर आपका सिक्योरिटी मनी यहाँ पे आपको वापस नहीं मिलने वाला। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लिखा है कि अगर थर्ड राउंड में आपको कोई भी सीट मिलता है तो आप फर्दर काउंसलिंग कर सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है कि इफ़ द कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड ही और शी विल बी इन एलिजिबल, लिखा है, याद रखिए, इन एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, यानी नेक्स्ट काउंसलिंग आप नहीं कर सकते। याद रखिए थर्ड काउंसलिंग के बाद अगर आपको कोई भी सीट अगर अलॉट होता है, सेंट्रल काउंसलिंग चल रहा है, ये सब AA CCC का साइट है, यहाँ पे ये सब काउंसलिंग चलेगा। थर्ड राउंड में आपको सीट अगर कोई मिलता है तो उसके बाद में आपको सीट मिलने के बाद फर्दर काउंसलिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड राउंड का भी हमने देखा। और लास्ट जो होता है जो इसका बोलते हैं फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है
यहाँ पे फ्री एग्जिट नहीं है। यहाँ पे अगर आप सीट छोड़ना चाहते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगा। एक सीट अगर आपको अलॉट होता है यानी लास्ट राउंड में जो स्टे वैकेंसी राउंड है, तो वहाँ पे अगर आप नेक्स्ट राउंड करना चाहते हो तो नेक्स्ट राउंड वैसे भी नहीं है, फिर अगले करना चाहते हो स्टेट के या फिर यूनिवर्सिटी के जो भी राउंड हो गए, डीम यूनिवर्सिटी के वगैरह, तो यहाँ पे आप उन्होंने लिखा है कि नेक्स्ट राउंड नहीं कर सकते, यानी इनएलिजिबल फॉर द फर्दर काउंसलिंग। इनएलिजिबल का मतलब होता है नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो याद रखिए स्टे वैकेंसी राउंड में भी अगर आपको कोई सीट मिलता है तो आप फर्दर काउंसलिंग नहीं कर सकते। और एक लास्ट पॉइंट है कि लास्ट का जो स्टे वैकेंसी राउंड है, याद है कभी कभी ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं करते और लास्ट राउंड में सीधा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड, यानी यहाँ पे लास्ट राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपको करना भी होगा तो पहले राउंड में या फिर दूसरे या फिर तीसरे में कहीं पे आपको रजिस्टर करना होगा AACCC के साइट पर, तो ही आप लास्ट राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड कर सकते हो। तो इस तरीके से है कि सिंपल इन्होंने एक टेबल में काफ़ी सारा क्लियर कर दिया है। तो ये अगर वीडियो आप 1-2-3 बार देख लोगे तो कोई भी आपका डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। काउंसलिंग काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसका एक छोटा सा हमने माइनर एक वीडियो बनाया है छोटा सा, जिसमें चारों स्टेप्स उन्होंने क्लियर कर दिए सेंट्रल काउंसलिंग के। तो देखिए कि होप सो, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी।